गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो चलिए बाबू, इसके पहले वाले क्लास में आप लोग को क्या पढ़ाए थे? पहले वाले लेक्चर में आप लोग को डीसी मोटर पढ़ाया था, और आज जो टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पढ़ने में आपको मजा आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, केयरफुली ध्यान दीजिएगा, तो अच्छे तरीके से समझने में आएगा। और वह टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है बाबू? हेडलाइन डालिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाने के पहले बाबू हम आप कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। वह टर्मिनोलॉजी है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर तो देखो बाबू, जैसे एमीटर पढ़ा, वोल्टमीटर पढ़ा, उसी तरीके से क्या है गैल्वेनोमीटर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये है क्या? देखो, गैल्वेनोमीटर को हम लोग इंडिकेट क्या चीज से करते हैं? तो देखो, इसको इंडिकेट करने के लिए जैसे आमीटर को इंडिकेट करते हो ना, जैसे उसी तरीके से गैल्वेनोमीटर को जी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल जी से। गैल्वेनोमीटर को क्या चीज से इंडिकेट किया जाता है बाबू? कैपिटल जी से। तो करता क्या है बाबू, ध्यान दीजिए। अगर कोई वायर लिए और बाहर में हम क्या लगा दिए? गैल्वेनोमीटर लगा दिए। क्या लगा दिए बाबू? ये गैल्वेनोमीटर। तो ध्यान दो, अगर एक गैल्वेनोमीटर और बाहर से करंट को फ्लो करवाते हैं, तो ध्यान दो बाबू, अगर हम बाहर से करंट को फ्लो करवाए और गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन शो करता है, मैग्नेटिक कंपास क्या करता था? डिफ्लेक्शन शो करता था। उसी तरीके से देखो, एक गैल्वेनोमीटर लिए बाबू, और इसमें क्या हुआ? करंट का क्या किए? पोलैरिटी को चेंज कर दिए। अब करंट क्या है? इस डायरेक्शन से फ्लो करवा रहे हैं। थर्ड में देखो बाबू, अगर हम किसी वायर में अगर हम करंट को नहीं फ्लो करवाते हैं, तो ध्यान दीजिए, इस केस में हल्का और बेंड कर दीजिए। अब देखिए, अगर हम किसी वायर से अगर हम करंट को फ्लो नहीं करवाते हैं, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर क्या होता है? स्ट्रेट होता है। क्या होता है बाबू? स्ट्रेट। अगर करंट को फ्लो करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या हुआ? देखो, अगर हम ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की ओर करंट फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर ईस्ट की ओर। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की ओर तो गैल्वेनोमीटर वेस्ट की ओर डिफ्लेक्शन शो किया। क्या किया बाबू? डिफ्लेक्शन शो किया। तो इससे क्या पता चलता है? तो लिखो बाबू, पॉइंट दे के लिखो, गैल्वेनोमीटर टेल्स एस, हमें बतलाता है इफ करंट इज फ्लोइंग और नॉट करंट फ्लो करेगा कि नहीं। गैल्वेनोमीटर टेल्स अस, हमें क्या बतलाता है? हमें बतलाता है बाबू डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ, देखो अगर बाहर से करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा, और किस ओर डिफ्लेक्ट करेगा वो उसके करंट का डायरेक्शन बतलाएगा। जिस डायरेक्शन में करंट क्या फ्लो करेगा, देखो करंट क्या कर रहा है? ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है, सॉरी वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है,
अगर ये वेस्ट मान लेते हैं, ईस्ट मान लेते हैं, तो डिफ्रैक्शन भी किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में। अगर करंट ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है तो डिफ्रैक्शन भी किस डायरेक्शन में हो रहा है? वेस्ट डायरेक्शन। यानी करंट के डायरेक्शन को ही बतलाता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या बतलाता है कि बाहर से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो उसके डायरेक्शन के बारे में भी बतलाता है। तो क्या होता है बाबू? ये गैल्वेनोमीटर हो गया बाबू। तो चलिए इसके बारे में लिख लीजिए। अब आगे देखिए बाबू, आगे जो बतलाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, बहुत ही टॉपिक पढ़ाएंगे और छोटा टॉपिक है। ध्यान दीजिए बाबू, अगर हम मैग्नेटिक कॉइल लेते हैं, क्या लेते हैं? कॉइल लेते हैं, मैग्नेटिक, और सॉरी कॉइल लेते हैं, मैग्नेटिक कॉइल नहीं बाबू, कॉइल। क्या बाबू? कॉइल लिए, ध्यान दो, कॉइल लिए है। अब क्या करेंगे बाबू? कॉइल को गैल्वेनोमीटर से अटैच कर देंगे। कॉइल को क्या किए? गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिए। अब क्या किए बाबू? ध्यान दो, ये फर्स्ट फिगर हुआ, ध्यान देना। और एक हम मैग्नेट लिए। क्या लिए बाबू? एक मैग्नेट लिए है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया बाबू, ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। अब क्या होता है? अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर मैग्नेट स्टेशनरी है, अगर मैग्नेट क्या है? V = 0। मैग्नेट क्या बाबू? स्टेशनरी है, स्टॉप है, रेस्ट कंडीशन में है। अगर मैग्नेट रेस्ट कंडीशन में है, और सेकंड फिगर लेते हैं बाबू, ध्यान दो। अब बाबू एक और हम क्या लिए? कॉइल लिए। अब क्या किए बाबू? कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा दिए। देखो गैल्वेनोमीटर लगा है, और ये क्या किया? देखो ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर जब हम लगाते हैं तो देखो क्या होता है, मैग्नेट को हम करीब लाते हैं। मैग्नेट को क्या करते हैं? अब हम कॉइल के नजदीक लेकर आते हैं। मैग्नेट को मूव करा है। क्या करा बाबू? मैग्नेट को मूव करा है। जब मैग्नेट को मूव कराएंगे बाबू तो होता क्या है? मैग्नेट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बाबू? इस डायरेक्शन में। अब मैग्नेट को जब ये नॉर्थ पोल है, ये इसका क्या है? साउथ पोल है। तो जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगा ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगा बाबू, देखो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होता है तो क्या देखते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से पास करता है तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है बाबू? कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। जब हम मैग्नेट को, ध्यान दो बाबू, जब मैग्नेट को हम मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब कॉइल से पास करते हैं तो गैल्वेनोमीटर क्या शो किया? देखो पहले गैल्वेनोमीटर क्या था? स्ट्रेट था। अब इसमें डिफ्लेक्शन शो किया। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब शो करता है? जब एक करंट को फ्लो होता है वायर से। जब वायर में करंट फ्लो होगा तब ना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। तो क्या हुआ? जब हम क्या देखें? जब हम मैग्नेट को मूव करा है, जब मैग्नेट को कॉइल की ओर लेकर आया तो मैग्नेट से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुआ, और एक कॉइल से क्या किया? पास किया। जब कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस किए तो क्या देखे कि गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ? देखो पहले स्ट्रेट था, अब इसे डिफ्लेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है। उसी तरीके से बाबू
एक फिगर और लेते हैं। अब क्या किए, एक और लिए, देखो इसको भी क्या किए, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए। किससे कनेक्ट किए बाबू, गैल्वेनोमीटर से। अब क्या किए, अभी कॉइल क्या था, समीप लेकर आ रहे थे, अब कॉइल को दूर लेकर जाते हैं। अब देखो बाबू कुछ कॉइल दूर है कि नहीं, सम डिस्टेंस पर लेकर गए, मैग्नेट से दूर लेकर गए। जब मैग्नेट से दूर लेकर गए बाबू, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। अब देखो क्या देखे, मैग्नेट को क्या हुआ, कॉइल से दूर लेकर गए। देखो दूर लेकर गए ना, फार अवे, दूर लेकर गए, अवे फ्रॉम द कॉइल। जब मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से दूर गया, तो ध्यान दो क्या हुआ बाबू, देखो कुछ ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या किए, क्रॉस किए। क्या किए, कुछ। तो इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन क्या होता है, जब मैग्नेट दूर जाता है तो क्या हुआ, टाइम के साथ, देखो टाइम के साथ क्या होता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करते हैं। टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका कॉइल में डिफ्लेक्शन क्या होता है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मीनिंग है कि जब हम दूर लेकर भी जाते हैं तो पर भी क्या होता है, करंट कॉइल में फ्लो करता रहता है। अब क्या करेंगे बाबू, थर्ड केस में देखो क्या करते हैं। अब मान लो कि ये मैग्नेट है, अब मैग्नेट के हम पोल को चेंज करते हैं। अब क्या करते हैं बाबू, ध्यान दो, फिगर वही रहेगा, ध्यान दो। अब ये क्या हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और ये क्या कर दिए, नॉर्थ पोल कर दिए। क्या किए बाबू, नॉर्थ पोल। तो एक फोर्थ फिगर में देखो बाबू, एक फोर्थ फिगर में क्या होगा, अगर ये साउथ पोल आ गया बाबू, ये इसका क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, तो करंट क्या करेगा, साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करता है, करंट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अब क्या किया बाबू, जब मैग्नेट को मूव करा है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो क्या हो गया, करंट देखो, अब डायरेक्ट करंट क्या हुआ, साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो हो रहा है ना, इन कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है बाबू, डिफ्लेक्शन तो शो करता है, बट जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में करंट का भी डायरेक्ट, देखो मैग्नेट कॉइल की ओर आ रहा है, तो करंट भी देखो इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, इसी साइड से होगा। फिर इसमें भी क्या होगा, जब मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे, जब मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे बाबू, तो ये आपका कौन सा फिगर हुआ, ये फिफ्थ फिगर हुआ। कौन सा फिगर हुआ बाबू, ये फिफ्थ हुआ। ये कौन सा फिगर हो जाएगा बाबू, सिक्स फिगर होगा। तो जब दूर जाएगा तो उस केस में भी क्या होंगे, जब पोल को चेंज किए, जब पोल को चेंज करेंगे बाबू, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इस केस में क्या होगा, हो गया। तो क्या देख रहे हैं बाबू कि अगर हम पोल, मैग्नेट के पोल्स को भी चेंज कर रहे हैं तो कॉइल में क्या होता है, करंट फ्लो। यानी जब हम मैग्नेट को मूव कराते हैं तो क्या होता है, कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। तो पॉइंट देख के लिखिए, पॉइंट देख के क्या लिखिए बाबू, व्हेन मैग्नेट मूव, व्हेन मैग्नेट मूव, व्हेन मैग्नेट मूव, करंट फ्लो इन द कॉइल, करंट क्या होता है, कॉइल में फ्लो करता है। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी रिवर्स्ड। दो
करंट का डायरेक्शन क्या होता है? रिवर्स होता है। क्या हो जाता है? उल्टा होता है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेट मूव करता है उसका या करंट फ्लो करता है, और मैग्नेट का डायरेक्शन क्या होता है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी रिवर्स्ड। क्या होता है? रिवर्स बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन by changing direction of motion of मैग्नेट। अगर हम मैग्नेट के मोशन को के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो करंट भी क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। क्या होता है? अब देखो क्या किए, जब हम मैग्नेट को दूर लेकर गए, मैग्नेट के डायरेक्शन को चेंज कर दिए, मैग्नेट अब क्या इस साइड मूव किया, तो करंट का भी डायरेक्शन क्या हो गया? रिवर्स हो गया। क्या हो गया बाबू? करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। याद रखिए। तो पहला पॉइंट ये हो गया। या बाय इट्स पोलैरिटी, पोलैरिटी से भी होता है पोलैरिटी। चलिए ये हो गया बाबू। अब ध्यान दो, अब इसको इरेज करते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जब हम मैग्नेट को मूव कराते हैं तो क्या होता है? कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता